नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों बिहार संबंधी बड़ी खबर यहां पर सामने आ चुकी है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सीटों के बंटवारे के अलावा महागठबंधन में कौन कौन से दल यहां पर सामने आ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखने को मिलने वाला है। तो बिहार में क्या कुछ गठबंधन का स्वरूप होगा और किस दल को यहां पर कितनी सीटें यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिलने वाली हैं। बात करें 243 सीटों में से महागठबंधन में कितने दल शामिल होंगे और सभी के लिए क्या सीट यहां पर मन मुताबिक मिलने वाली है, क्योंकि आरजेडी एक बड़ा दल है और आरजेडी ने जो है लगभग यहां पर महागठबंधन को स्वरूप फिक्स हो चुका है। सभी को यहां पर सीटें बढ़ चुकी हैं। आखिर किस प्रकार के आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए अगर बात की तो महागठबंधन में इस बार जेएमएम भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी यहां पर महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इस कारण से जेएमएम यानी हेमंत सोरेन को यहां पर बड़ी जगह मिली है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने झारखंड में जिस प्रकार से सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर उसी तर्ज पर यहां पर आरजेडी भी चाहती है कि महागठबंधन चुनाव से पहले फिक्स हो जाए, ताकि जो है सभी को यह पता लग जाए कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है और किस प्रकार से कितनी सीटें उनको यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का भी बड़ा ऐलान है और निर्वाचन आयोग ने नए नियम जारी किए हैं, नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और इन्हीं नियमों के तहत जो है यहां पर अब चुनाव होने वाला है। यानी चुनाव बहुत जल्द यहां पर तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन बीजेपी यहां पर कह सकते हैं 30 अगस्त को यहां पर अपना गठबंधन का स्वरूप तैयार करेगी कि किस प्रकार से उन्हें यहां पर किस दल को रखना है और कितनी सीटों पर बीजेपी जेडीयू में यहां पर बंटवारा होता है। 30 अगस्त को भी आपको वो जानकारी मिलने वाली है। लेकिन यहां पर महागठबंधन का जो है सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है और कितनी सीटों पर कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है। देखिए इस प्रकार का अगर गठबंधन देखें तो जो महागठबंधन है उसमें यहां पर कह सकते हैं 2 धड़ में बंट चुका है महागठबंधन। अब किस प्रकार से यहां पर बटा है, देखिए यहां पर बात करें ए यहां पर आरजेडी ग्रुप है और यहां पर अगर बात की तो बी ग्रुप जो है वो है यहां पर कांग्रेस। यानी जो सहयोगी दल आ रहे हैं वो कांग्रेस के कौन कौन से हैं और यहां पर कह सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उनमें अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए लगभग यहां पर 91 सीट मिली है। अब 91 सीट में से अगर कांग्रेस चाहे तो अपने साथ जितने भी दलों को यहां पर रखना चाहेगी तो वो इन्हीं 91 सीटों में से यहां पर उन्हें यहां पर बांटना होगा। अब देखिए यहां पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। आरजेडी की बात करें तो 152 सीटों पर यहां पर आरजेडी को मिलने वाली है सीटें। लेकिन सवाल है कि आरजेडी कितने दलों को अपने साथ रखना चाहेगी। 152 सीट यहां पर आरजेडी के हिस्से में मिली है। आरजेडी अगर चाहे तो 152 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे दल होंगे जो कि आरजेडी से जुड़े हैं, यानी महागठबंधन का स्वरूप है और उन्हें भी सीट यहां पर मिलने वाली है। तो कितनी सीट यहां पर आरजेडी इन छोटे दलों को देने वाला है। यहां पर अगर बात करें तो जेएमएम एक बड़े कहीं ना कहीं यहां पर चेंज मेकर हो सकते हैं। जिस प्रकार से झारखंड में बड़ा खेल खेला था और यहां पर बीजेपी को बड़ी मात दी थी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है जेएमएम को भी यहां पर कह सकते हैं महागठबंधन में शामिल कर रही है। और महागठबंधन में अगर शामिल होते हैं तो कितनी सीटों पर इन्हें चुनाव लड़ने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बीआईपी पार्टी के लिए, तो बीआईपी पार्टी के लिए जो है यहां पर आरजेडी 10 सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए दे रही है। यह बड़ी खबर है। यहां पर कह सकते हैं कि 152 सीटों में से 10 सीट यहां पर बीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को पार्टी को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 यहां पर सीट कह सकते हैं यहां पर सीपीआई माले के लिए भी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिलने वाली है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को कम से कम यहां पर 5 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। यहां पर आरजेडी की तरफ से ही इन दल को यहां पर सीट लड़ने के लिए मिलने वाली है और 2 या 3 सीट यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर बीएसपी को यहां पर सीट मिलने वाली है। अब बड़ा सवाल है कि आरजेडी अपने दम पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। तो आरजेडी जो है यहां पर कह सकते हैं 130 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है। यह बड़ी खबर है। 243 सीटों में से आरजेडी और कांग्रेस यानी दोनों जो दल हैं उनमें यहां पर कह सकते हैं कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और सभी दलों में यहां पर सीट बढ़ चुकी हैं। यानी ये आरजेडी का खेल है और आरजेडी जो है कम से कम 130 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहेगी। और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए क्या कुछ बनते नजर आ रहे हैं आंकड़े। कांग्रेस यानी बी ग्रुप जो है उसमें देखें आप तो इसमें 4 जो है दल शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इसके अलावा सीपीआई और एनसीपी शामिल हो सकती है। अब यहां पर बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस के यानी ग्रुप बी के लिए जो सीट मिली है वो है 91 सीट
और यहां पर अगर बात करें कांग्रेस जो है यहां पर 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह बड़ी खबर है, 65 से 70 सीट चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस अपने दम पर। और राष्ट्रीय समता लोग जो पार्टी है उसे कम से कम यहां पर 10 से 15 सीट मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए। 10 से 15 सीटों पर यहां पर आरएलएस पार्टी जो चुनाव लड़ सकती है। सीट यहां पर सीपीआई को भी यहां पर कांग्रेस दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनसीपी भी यहां पर चुनावी मैदान में अगर उतरती है तो 2 से 5 सीट उनको भी यहां पर कांग्रेस इन 91 सीटों में से बांट सकती है। यानी आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है इसके साथ कई और दल आते, क्षेत्रीय दल आते हैं और ये कहीं ना कहीं एक महागठबंधन स्वरूप बन चुका है। और चुनाव से पहले ये महागठबंधन का कहीं ना कहीं एक बड़ा आगाज है और कहीं ना कहीं जीत की तरफ में इनका पहला कदम बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर झारखंड में चुनाव से पहले ही सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, इस कारण ये बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस और यहां पर कह सकते हैं आरजेडी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी और जेडीयू के लिए तो 30 अगस्त को उनका भी यहां पर जो गठबंधन है उसका स्वरूप भी फिक्स हो जाएगा क्योंकि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहां पर नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। इसके बाद जो है सारा कुछ मामला है वो फिक्स हो जाएगा। आखिर एलजेपी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, अगर वो हिस्सा होते हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव हो यहां पर उपचुनाव संबंधी जो भी जानकारी है बहुत जल्द आपको सारी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।